बहुत समय की बात है। एक रायपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किशन नाम का किसान अपनी बीवी किरण के साथ रहा करता था। उसी गांव में एक उसका पड़ोसी भी रहा करता था, जिसका नाम शेखर और उसकी बीवी का नाम देवकी था। एक दिन सुबह की बात है। शेखर और किशन दोनों मंडी में अपने अपने खीरे बेच रहे थे। अरे भाई, खीरे ले लो, खीरे, कच्चे कच्चे खीरे, बिल्कुल अभी तोड़ कर ला रहा हूँ खेत पे से। 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जल्दी आओ और ले जाओ खीरे खीरे। इसी तरह वे दोनों खूब आवाज लगा रहे थे। लोग जाकर किशन के पास रुकते हैं और उससे पूछते हैं, ये खीरे कैसे है भाई, और कितने रुपए किलो दिए हैं? साहब, मैं अभी अपने खेत पे से खीरे तोड़ कर ला रहा हूँ। ये खीरे मैं 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, आप ले लो, बहुत अच्छे हैं मेरे खीरे। इतना देखते ही उधर से शेखर बोलता है, अरे अरे, तुम सब मेरे पास आओ, इसके पास कहाँ रुक गए? इसके पास के खीरे खराब हैं, ये कल लाया था। मैं आज ही अपने खेत से बहुत कच्चे कच्चे खीरे तोड़ कर लाया हूँ, जो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। आप आइए, हमसे खीरे लीजिए। इतनी बातें सुनकर लोग किशन के पास से जाकर शेखर के पास रुक जाते हैं और शेखर के सारे खीरे बिक जाते हैं। फिर वह अपने घर आ जाता है और किशन वही बैठा हुआ सोचता है, हे ऊपर वाले, ये शेखर तो मेरा कोई काम चलने ही नहीं देता। जब भी मैं कोई काम करता हूँ, ये उसमें उंगली अड़ा देता है। मैं क्या करूँ, बड़ा ही परेशान हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे भूखा सोना पड़ेगा और मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना बोलकर वह अपने घर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये हमारा पड़ोसी शेखर हमें लगता है जीने ही नहीं देगा। जब भी मैं कोई सब्जी बाजार ले जाकर बेचता हूँ, तो यह मेरी सब्जी को गलत बता देता है और अपनी सब्जी कम दामों पर बेच आता है। ऐसे में हमारा क्या होगा? ये हमारा कभी भला नहीं चाहता है और हम तो इसका बुरा भी नहीं चाहते, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? मैं बहुत परेशान हूँ भाग्यवान। अगर ये हमारे साथ ऐसा ही करता रहा तो आगे चलकर हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? मैं सब्जी बाजार मंडी में कुछ भी ले जाऊं, ये मुझे बेचने ही नहीं देता। मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूँ। ए जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब ऊपर वाले को यही मंजूर है तो अब मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जो होगा देखा जाएगा। अरे ऐसे कैसे देखा जाएगा? कुछ तो उपाय होगा इसका। कोई आइडिया ही बता दो जिससे हमें इससे छुटकारा मिल सके। बताओ, मैं क्या करूं? हाँ जी, मेरे पास एक आइडिया तो है। अगर आप कहो तो मैं बताऊं, जो शायद काम भी कर जाएगा। हाँ हाँ, बताओ भाग्यवान, तुम ही कुछ बताओ। अब हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। तुम ही कुछ ऐसा बता दो जिससे हमारा समाधान हो जाए। फिर किरण अपने पति किशन को अपना आइडिया उसके कान में बताती है और फिर उसका पति बोलता है, अरे वाह भाग्यवान, ये आइडिया तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तुमने पहले से मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम यह बात मुझे पहले बता देती तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। और अब तो कहानी में बहुत मजा आने वाला है। अब तो उसे उसकी नानी याद दिला दूंगा मैं। तुम बस मेरा साथ देती रहना। और जैसा आइडिया तुमने बताया है, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने बहुत ही ज्यादा दमदार आइडिया बताया है। आज जरूर उसकी नानी याद आने वाली है। अब तुम देखना कहानी में कितना मजा आता है। उसके बाद किशन अपनी सब्जी मंडी नहीं ले जाने लगा। यह देखकर शेखर बहुत परेशान हुआ और बोला, अरे, पता नहीं उस किशन के पेट में क्या खिचड़ी पक रही है, जो इतने दिनों से बाजार में कुछ सामान बेचने नहीं आ रहा है। मैं तो सोच रहा था कि उसे कैसे नीचे गिराऊं, और गिरा भी रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से क्या हुआ है जो वह बाजार ही नहीं आ रहा है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर शेखर अपने घर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अरे देवकी, जरा किशन के यहाँ देखकर तो आओ, क्या खिचड़ी पक रही है। यह बहुत दिनों से बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा था इसे कैसे नीचे गिराऊं, लेकिन ये तो अब सब्जी बेचने ही नहीं आ रहा। तुम जरा देख कर तो आओ, आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। अरे तुम भी ना, क्यों उस बेचारे को परेशान करते रहते हो?
एक तो वो बेचारा वैसे ही गरीब है, वह अपना करके खाता है, तुम अपना करके खाओ। क्यों उस बेचारे को परेशान करते हो? अरे, तुम्हें मेरे साथ इतना टाइम हो गया, लेकिन तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाई। अरे, जब उसके कोई काम नहीं चलेगा, तभी तो हमारा धंधा चलेगा, हमारी सब्जियां बिकेंगी, जभी तो हम मालदार होंगे, हमारे पास खूब सारा पैसा होगा और हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। तुम इन बातों को कब समझोगी? अब तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। तुम किशन के घर जाओ और उसकी पत्नी को बहलाओ फुसलाओ, कैसे भी करके उससे ये पता करो कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। हमें भी तो पता चले, नहीं तो वो सब्जी बेचने आ रहा है तो उसके घर का खर्चा भी कैसे चल रहा है। मुझे नहीं पता, कैसे भी पता करो, लेकिन हर हाल में ये पता करो कि वे आखिर करना क्या चाहता है। आगे की कहानी देखने के लिए देखें पार्ट 2।